सदा परिव्रजनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतं शरण्यम् मृत्युहारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ विद्यजन, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, आप सबको विदित है कि आदरणीय प्रभाकर जी के सुपुत्री रूपा कुमारी का शुभ विवाह है। उन्हीं के शुभ उपलक्ष्य पर यह संतमत का सत्संग रखा गया है। हमारा धर्मशास्त्र यही संस्कार दिया है कि हम जो भी कर्म करें अपने ईश्वर गुरु को समक्ष पा करके। हमारे धर्मशास्त्रों में विवाह को यज्ञ बताया गया है। यह एक बहुत बड़ा यज्ञ है और विवाह यज्ञ से पहले यह संतमत का ज्ञान यज्ञ किया जा रहा है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए, 8 तरीका से विवाह होता है। एक विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह वेद के अनुकूल माता पिता परिवार गांव ग्राम संबंधी सबके सहमति से जो हो, वैदिक रीति से हो, उसको ब्रह्म विवाह कहा जाए। देव विवाह देवताओं के समक्ष में होता था। प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, 50 विवाह और कलयुग में अधिकतर ये राक्षसी विवाह अधिकतर अब होने लगा, जिसमें माता पिता गांव ग्राम से कोई मतलब न, जो भाग करके विवाह करते हैं उसको राक्षसी विवाह कहते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र सभी विवाहों का वर्णन किया है अनादिकाल से। यह विवाह
सिर्फ हमारे सनातन धर्म में ही यह नियम है, विवाह पद्धति है। बाकी सब तो बाद के जो धर्म है अपने अपने तरीका से सब तरह के प्रपंच उसमें घुसा दिया है। तो हमारे वैदिक विवाह अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, शिव और पार्वती का विवाह वैदिक रीति से होगा, और यह जो विवाह हो रहा है यह भी वैदिक रीति से ही हो रहा है। वेद में जो वर्णित विवाह है उसी के अनुकूल हो रहा, वही यज्ञ। बाकी मनमानी तरीका से होने वाला विवाह विदेश में जो हो रहा है, जिस विवाह का कोई समय नहीं, जिस विवाह का कोई आयु नहीं, वो विवाह भी हो रहा है संसार में। तो वेद कहता है हमारा धर्मशास्त्र, विवाह के इस शुभ संस्कार, शुभ अवसर जो जीते जी मनुष्य का 15 संस्कार होता है, उनमें से विवाह इस मनुष्य शरीर का जीवित रहते हुए यह अंतिम संस्कार है। विवाह जो है ये शरीर रहते हुए अंतिम संस्कार है, और यहाँ से जीवन का जो मोड़ आता है, यहाँ से जीवन, यहाँ से संसार में सघन संसार में जीव प्रवेश करता है। जब से जीव जन्म लिया, कन्या जब से जन्म लिया तो अपने गांव में अपने माँ बाप भाई परिवार के बीच में रहा। विवाह के पश्चात बिल्कुल नया गांव, नया व्यक्ति, नया परिवार, उसमें अपने को किस तरह से समावेश करके, किस तरह से अपने आप को रख करके उस पराये जिससे कोई मतलब नहीं था उसमें अपने आप को बिल्कुल मिला देना, उनसे संबंध स्थापित कर लेना, अपने जीने का उसको जरिया बना लेना, कि जीवन का अंतिम पड़ाव है। समझ ऐसा मुश्किल है कि अनजानों के बीच में जाकर के अपनापन दिखाना और उसी को अपना समझ करके पूर्ण जीवन कर, बड़े सोच समझ बूझ का जीवन हो जाता है। और यह विवाह का अर्थ यह है धोना, एक दूसरे के रिश्ते को, भावना को, मन को धो करके निर्वाह करना, निभाना, अपने गुरु को दिए गए वचन, अग्नि के सामने लिए गए फेरे, परिवार सबकी मान मर्यादा को स्थिर करके सबको मजबूत बना करके चलना, अपने माँ बाप की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बना करके चलना। विवाह एक ऐसी पद्धति है जो संपूर्ण भार को ढोते हुए निर्वाह करने जैसा है। और यह प्रथा कब से चली? हमारे पुराणों में, भविष्य पुराण में ये विवाह के 8 प्रकार की चर्चा है। भागवत महापुराण में दिया है कि जब परमात्मा की मौज हुई तो यह सृष्टि की रचना रची। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी को प्रथम बार भगवान प्रकट होकर के उसको ज्ञान दिया कि हे ब्रह्मा जी, आप इस सृष्टि का विस्तार करें। तो सृष्टि का विस्तार कैसे करें? भगवान कैसे प्रकट हुआ? तो ब्रह्मा जी जब कमल तंतु पर उत्पन्न हुए, भगवान के संकल्प मात्र से
तो ब्रह्मा जी चारों तरफ सिर घुमा करके देखते हैं, कहीं कोई नहीं। अपने को बिल्कुल अकेला समझा कि मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ, मैं स्वयंभू हूँ, कोई नहीं है मेरे अलावा। क्या करें, किनसे क्या पूछें, कौन बताने वाला होगा, अकेला व्यक्ति क्या करेगा। तो ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया, तो पानी का जो थपेड़ा पड़ रहा था उससे आवाज जो आ रहा था थप थप का, विचार आया कि हमको तप करना चाहिए, और बैठ गए तपस्या करने। तपस्या में जब उसको मन लगा तो हजारों वर्ष तक उसी तपस्या में लगा रहा, और तप करने से शक्ति आती है। जब आप कोई तप करते हैं, चाहे आप सत्य बोलने का तप करें, ब्रह्मचर्य का व्रत करें, मौन व्रत करें, तो इनसे शक्ति उत्पन्न होती है। ध्यान करें तो भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कि हे ब्रह्मा जी, अब आपको सृष्टि की रचना, सृष्टि का विस्तार करना है। आप अकेले हैं, लेकिन अब आपको अनेक होना, यही सृष्टि है, एक से अनेक होना, ये सृष्टि है, और अनेक से एक होना ये मुक्ति। हम सब अभी अनेक अनेक हैं, जिस दिन सब एक तत्व में जाकर के विलीन हो जाएंगे उस दिन हम सब एक हो जाएंगे, अभी अनेक। तो ब्रह्मा जी को उपदेश दिया कि आज से आप सृष्टि करेंगे, अपने को अनेक रूप में बांट देंगे। विवाह जब किसी का होता है, अभी तो अकेला है, लेकिन वहां जाने पर अनेक जितने परिवार हैं, सबका सुख, सबका दुख, सबका ख्याल, सबके प्रति आदर भाव, सत्कार, तो अपने को अनेक रूप में देखने लग जाता है। ये सब मेरे अपने, कोई सास होगा, कोई ससुर, कोई देवर, कोई ननद, कोई जेठ, कोई जेठानी, सब होता है परिवार में। तो यहाँ एक है, वहां जाने पर अनेक हो जाएंगे, अनेकों के मान मर्यादा को रखना पड़े। विवाह यही है, एक से अनेकता की ओर बढ़ना है। एक है, उसके बाद यहाँ से अनेक विभाग बटेगा, अनेक रूप में हो जाएंगे, अनेकों का सम्मान करना पड़ेगा। खुद सृष्टि क्रम में आगे बढ़े, ब्रह्मा जी का यही विधान है। जब आप सृष्टि की रचना रचेंगे, अरबों खरबों की सृष्टि करेंगे, और भगवान शिव उनमें से छांट छांट करके सबको नाश करते जाएंगे, तब आपको दुख होगा, नहीं होगा। जैसे कोई कुम्हार घड़ा बनाते जा, कोई डंडा से फोड़ते, कितना परेशान हो। तो वही कहा गया कि आप जब सृष्टि करेंगे तो शिव जी इसका नाश भी करेंगे। उस समय आपको आंसू पोंछने के अलावा कोई काम ही नहीं बचेगा। हमारा भी छोटा परिवार है, लेकिन ब्रह्मा जी का तो सब परिवार है। रोज लाखों व्यक्ति का विवाह हो रहा है, रोज लाखों व्यक्ति विदाई हो रहा है संसार। किसके लिए वो रोएगा और किसके लिए हंसेगा वो? तो उसकी सृष्टि में सब उसका है, सब उसी ने उत्पन्न किया है। तो कहा आपको अपने ज्ञान में स्थिर रहना, ना इस संसार के खुशी में पड़ना है, ना इसके दुख में आपको रोना। अपने ज्ञान में स्थिर होकर के आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। तो प्रथम सत्संग जो हुआ, प्रथम बार ब्रह्मा जी को सृष्टि से पूर्व भगवान ने उसको सुनाया कि आप अपने ज्ञान में स्थिर होकर के आगे बढ़िए। अनेकता में दुख है, नहीं है? आज अभी रूपा जी अपने घर में है, अपने परिवार में, यहाँ से जब अनेकों की ओर में बीच में रहेंगे, यहाँ सब तरह का मन में भाव जगत।
कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, अच्छा में भी अवगुण निकाल देगा। परिवार में लोग यही होता है, झगड़ा कर नहीं होता परिवार में, तो उन सब को सहना पड़े, कभी सुख कभी दुख, तो परिवार में यही होगा। तो ब्रह्मा जी को यही समझाया कि जब अनेक आप बन जाएंगे तो अनेक दुख भी होगा, अनेक सुख भी होगा, उन सब को सहन करना पड़े। उन अनेकों का सुख दुख से आपको अपने अंतर्मुखी होकर के रहना पड़ेगा, अपने आप को साध करके रहना पड़ेगा। इसीलिए विवाह से पहले ज्ञान, विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का व्रत, इसीलिए हमारे ऋषियों ने दिया कि जाकर के वहाँ तुलना करेंगे कि पहले हम अकेले थे तब मौज था, कि आज हजारों परिवार में आ गए तब मौज। तो तुलना जब करेंगे तो वहाँ पर आपको लगेगा कि मैं पहले ही ठीक, पहले जब ठीक था, इस संसार के दुख में पड़े हैं, तो फिर हम अकेला, फिर हम एक होने का प्रयास करेंगे। अगर दीक्षित हैं, सत्संगी हैं, तो फिर आप वहाँ उस सुख दुख का भान छोड़ करके अपने स्वरूप की ओर लौटने का प्रयास करें। कौन क्या बोला इससे कोई मतलब नहीं है, अपने स्वरूप में लौटने का प्रयास करेंगे। तो पहले में अकेले ही ठीक, और फिर अब अकेला होना है, फिर उस ईश्वर को ओर लौटना है। तो संसार में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो विवाह क्या है? संसार में आज से प्रवेश होना है, अनजान के बीच में रहना है, अनजानों को अपना समझ करके रहना है, उसी को संभालना है, ये है संसार। इसीलिए विवाह से पहले संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, और जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। वहाँ पर कैसे हम अपने को समेट पाएंगे, वहाँ पर कैसे हम अपने को दुखी होने से रोक पाएंगे, कैसे सुख में भी अपने आप को समेट करके रखेंगे। ये तमाम ज्ञान विवाह से पहले होना चाहिए। विवाह के बाद गृहस्थ जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या ध्येय होना चाहिए, शरीर किस लिए मिला, हम विवाह क्यों कर रहे हैं, विवाह के बाद मेरा जीवन कैसा कैसा होना चाहिए, क्या हम विषयों में डूबने के लिए विवाह कर रहे हैं कि अपना चिन्ह छोड़ने के लिए विवाह कर रहे हैं, अपना संस्कार छोड़ने के लिए विवाह कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि हम अपने जीवन में इन तमाम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कि अब आपको ज्यादा न दुखी होना है, न ज्यादा खुश होना है, अपने ज्ञान में आरूढ़ होकर के आप सृष्टि कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने जो काम किया वो कैसा काम किया, तो वो मानसिक सृष्टि करना प्रारंभ किया। अकेला ही है तो क्या करेंगे, मन में हो जाए कि ये उत्पन्न हो, ऐसा उत्पन्न हो, वैसा हो जाए। लेकिन जितना उत्पन्न होता था उतना ही रुक जाता है। तो मानसिक सृष्टि मन से उत्पन्न किया, नेत्र से उत्पन्न किया, चारों सिर से उत्पन्न किया, हृदय से उत्पन्न किया, 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। लेकिन जिसको उत्पन्न करे तो बिल्कुल स्थिर हो जाए, आगे बढ़े ही नहीं सृष्टि। क्योंकि जिसको भी उत्पन्न किया सिर्फ पुरुष उत्पन्न किया, ऋषियों को उत्पन्न किया, 4 भाई सनकादि को उत्पन्न किया, तो क्या करेंगे, जिसको उत्पन्न करे तो वो तपस्या का पहला फल है। इसलिए परिवार में पहला जो पुत्र होता है, पहला जो कन्या होता है, वो ज्यादा विकसित होता है, ज्यादा ओज पूर्ण होता है, ज्यादा ज्ञान पूर्ण होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने पहला जो पुत्र उत्पन्न किया, 4 भाई सनकादिक ऋषियों को, तो चारों भाई सामने खड़े हो गए कि पिताजी क्या आज्ञा है। कहा, हे पुत्रों, तुम लोग जाओ पहले ध्यान करो, और ध्यान करके इतनी शक्ति अर्जित कर लो कि मेरे सृष्टि में तुम सहभागी बन सको। तो चारों भाई कहते हैं कि पिताजी, आपने हमको उत्पन्न किया, मैं ये दुख में संसार देख रहा हूँ,
मैं किसी को उत्पन्न नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ भजन करूंगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो चारों भाई भजन करने निकल गए। सत्संगार्थी समय आता का सत्संग ही उनका जीवन रहा है। सनकादिक ऋषि का सत्संग और ध्यान, ये दो चीजों को सिर्फ पकड़ते रहे। 10 ऋषियों में भी सब तपस्या के लिए चले गए, ब्रह्मा फिर अकेला ही रह गए। अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि ऐसे ये सृष्टि बढ़ने वाली नहीं। तब ब्रह्मा जी ने अपने बाएं और दाएं दोनों भाग से एक कन्या को उत्पन्न किया, एक भाग से एक पुरुष को उत्पन्न किया। दोनों का ब्रह्मा जी ने वेद के रीति से वहीं पर उसका विवाह। तो ब्रह्मा जी के दोनों अंग से, दाएं और बाएं भाग से स्त्री और पुरुष उत्पन्न हुआ है, इसलिए ब्रह्मा जी ने समानता दिखाया है कि दोनों में कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं, दोनों एक समान है। घर में बेटा हो अथवा बेटी हो, तब दोनों की समानता, दोनों को समान दृष्टि से ज्ञानी भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दोनों कुल तारक हैं, दोनों मौन प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं, दोनों को ज्ञान, दोनों को धन, दोनों को संपत्ति समान तरीका से दिया जाए। तो कन्या को जो हम विदा कर देते हैं अपने घर से, का जितना बेटा का हिस्सा है उतना हिस्सा हम उनके विवाह में खर्च करके उसको हम दहेज देते हैं। जितना लड़का का भाग है इस धरती पर, इस घर पर, उतना हम उसको विवाह में उसका भाग देते हैं, जो उसका वाजिब में होना चाहिए हम वही उसको देते हैं, ज्यादा क्या देंगे। तो कहा ये कन्या का विवाह महान महोत्सव और यज्ञ है, और समय पर अपने पुत्र और पुत्री का विवाह कर देना पिता के लिए यज्ञ के समान, और समय पर नहीं होने पर पिता को पाप लगता है। इसलिए पिता का ये धर्म है कि समय पर अपनी कन्या को, अपने सुपुत्र को विवाह कर देना चाहिए, समय पर सब चीज अच्छा होता है। तो ब्रह्मा जी ने उन दोनों का विवाह जब कर दिए, उसका नाम रखा पहला मनु, एक का रखा सतरूपा। बहुत अपूर्व सुंदरी वह कन्या, दोनों का विवाह हुआ। तो दोनों पूछते हैं कि पिताजी क्या आज्ञा है, हम क्या करें? तब तुम दोनों जाओ धरती पर भारत भूमि, और वहां जाकर के अब सृष्टि का प्रारंभ करो। तो वह दोनों जब धरती पर आते हैं, देखा पृथ्वी कहीं नहीं, सिर्फ जल ही जल है, जल मग्न थी पृथ्वी। चूंकि उसके पूर्व राक्षस हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, तो उन हिरण्याक्ष ने धरती को पानी में डुबो दिया। तो ब्रह्मा जी के मन में जैसे संकल्प हुए कि सृष्टि के रचना रचा, हे प्रभु हमारी सहायता कीजिए। तो ब्रह्मा जी के नसाग्र से वराह रूप में भगवान अवतार लिए। ये पहला अवतार जो है वराह है, जिसको हम सूकर अवतार भी कहते हैं। वह अवतार लेकर के सीधे समुद्र में छलांग लगाए, और पृथ्वी जो जलमग्न थी उसको धीरे धीरे ऊपर करके जल पर स्थिर कर दिया, और जल पर स्थिर करके भगवान उस हिरण्याक्ष का नाश करते हुए अपने स्वरूप में लौट गए। मनु और शत्रुपा जब इस धरती पर आए, तो गृहस्थ को कैसा जीना चाहिए
क्या खाना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, इन तमाम तरह के नियमों को बनाया और अपने जीवन में 2 पुत्र और 3 पुत्री को जन्म दिया। तो पहला पुत्र हुआ उत्तानपाद, दूसरा पुत्र हुआ प्रियव्रत और 3 जो कन्या हुई वह तीनों कन्या बड़े ही सौभाग्यशाली, आकुति, देवहूति, परशुत। इन्हीं 5 संतानों से ये पूरा सृष्टि भरे, पूरा सृष्टि। तो मनु जी महाराज कहते हैं कि धन्य गृहस्थाश्रम का, इस धरती पर गृहस्थ आश्रम धन्य है। सर्वेशा आश्रमा, सब जो आश्रम है उन सभी आश्रमों का, ये गृहस्थ क्या है? गृहस्थ आश्रम योनि, धन्यो गृहस्थाश्रम सर्वेशा आश्रमाश्रयः योनिनः। इन्हीं गृहस्थ आश्रम से इस संसार में सब उत्पन्न हुआ। जैसे धरती है तो धरती से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, पेड़ पौधा, पहाड़, मकान, दुकान, ये जितना दिख रहा है संसार में सब पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी से लोहा, और लोहा से बड़े बड़े टावर, ये सब चीज दिख रहा है। पृथ्वी से ईंट, ईंट से बड़े बड़े महल दिख रहा है। जो कुछ भी दिख रहा है संसार में पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ है। और जितने आश्रम दिख रहे हैं वो गृहस्थ से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कहा धन्यो गृहस्थाश्रम का, वह गृहस्थ धन्य है जो धर्म के अनुकूल अपना जीवन जीता है। क्योंकि इसी गृहस्थ से कोई महात्मा बन जाता है। अगर गृहस्थ धर्म पतित हो, पाप में हो, तो महात्मा कैसा हो? इसी से ब्रह्मचारी कोई बन जाता है, कोई सन्यासी बन जाता है, कोई सिद्ध बनता है, कोई योगी बनता है, कोई मुखिया बनता है, कोई सरपंच बनता है, कोई पीएम सीएम बनता है, तो बनता है सब गृहस्थ से। तो गृहस्थ आश्रम जितना स्वच्छ रहेगा, इनसे निकलने वाले लोग उतना पवित्र रहे। सतयुग सग में धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे महात्मा हुआ करते। कलयुग में क्यों नहीं हो रहा है? कलयुग में आपका अन्न खाना, कलयुग में जैसा गृहस्थ है उन्हीं से निकलने वाले उसी क्वालिटी का महात्मा मिलेगा, क्योंकि इन्हीं से आया है। जो कुछ उत्पन्न हुआ इन्हीं से उत्पन्न हुआ है। इसलिए गृहस्थ जीवन जितना उच्च कोटि का रहेगा, उनसे निकलने वाले उतना ही उच्च कोटि का बनेगा। इसलिए सभी आश्रमों का इसको जन्मदाता कहा गया है, सभी को जन्म देने वाला यही है। इसलिए गृहस्थ धर्म को कैसा जीना चाहिए, मनुष्य मात्र को कैसा जीवन जीना चाहिए, यह मनु जी महाराज ने क्या खाना चाहिए वो टोटल बात लिख करके कहे। उन मनु से जो कोई उत्पन्न हुआ उन्हीं का नाम मनुष्य है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं हे मनुष्य, उन्हीं से मनुष्य हुआ। और इस भारत भूमि पर 4 वेद जहाँ है, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 100 से ज्यादा उपनिषद, और ऐसे देश पर जब आतताई लोग आए, अंग्रेज आए, मुसलमानों ने राज किया, इनमें धर्म ग्रंथों को बहुतों को छिन्न भिन्न किया। हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि मनु जी महाराज आए, उनसे जो मनुष्य की सृष्टि चली ये सब मनुष्य कहलाए। बचपन में हम भी पढ़े थे कि हम लोग बंदर के संतान, अरे ये पढ़ाया गया क्यों? क्योंकि बंदर के संतान सब आए इस देश में और शिक्षा नीति को गड़बड़ सड़बड़ करते चला। इस देश में जब से क्या बताया जाए, राजनीतिक बात नहीं बोलना चाहिए, जब से कांग्रेस रहे
और शिक्षा मंत्री सब जितना हुए सब मुसलमान। मनमाना ढंग से सभी आतंकियों को महान बताकर हमारे वीर योद्धाओं को नीचे करके चले गए। यही काम है कि अकबर ये थे, वो थे, बहुत महान थे, ये सब कर्म क्यों किया? तो शिक्षा मंत्री वही रहे, सब नीच को ऊंच बना करके वो सब इतिहास में दिखा दे। और मनु जी महाराज के जो ज्ञान है उसको भी दबा दिए, उसको मनवादी कहने लग गए। तो जो मात्र 2000 वर्ष न हुए हैं धरती पर आए हुए धर्म, जो 1500-1600 वर्ष भी नहीं हुआ है ठीक से, ऐसे लोग इस धरती पर आकर के इस सनातन धर्म के ग्रंथों को बहुतों को छिन्न भिन्न किया, लाखों ग्रंथों को आग लगा करके फूंक डाला। ये सब काम हुआ है इस धरती पर। और मनु जी महाराज के उच्च ज्ञान को दबाने का प्रयास करता रहा सब कि हम बंदर के संतान हैं। लेकिन हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है कि मनु जी महाराज से जितने जन्म लिए वह मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य को कैसा आहार करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। अंग्रेज सुअर खाता है तो यहाँ करके सुअर का आदत लगा के चला गया। अंग्रेज चाय पीता था तो यहाँ के लोगों को चाय का आदत लगा के चला गया। अंग्रेज एक जीवन में 10-20 विवाह कर लेता है, उसका रोग लगा के चला गया इस देश में। ये रोग अपना नहीं। तो मनु जी महाराज कहते हैं कि हम मनुष्यों को कितना पवित्र और कितना स्वच्छ रहना चाहिए। हम पाप करने के लिए धरती पर जन्म नहीं लिया। मनु जी महाराज कहते हैं आप किसी जीव को काटने का आदेश दे दीजिए तो आप पापी। अनुमंता विशिष्टता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता च भरता खाद कश्यति घातका। का हम किसी जीव को काटने का आदेश तक नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान ने उसको भी जीने के लिए बनाया है। का आदेश दिए कि आप भी पाप के भागी हो गए, काट दिए पाप के भागी हो गए, कहीं जाके बेच दिए पाप के भागी हो गए, खरीद लिए पाप के भागी हो गए, परोस दिए, सिद्ध कर दिए, खा लिए। तो ये 8 तरह के पापी है। मनु जी महाराज कहते हैं ये 8 पापी है। मनुष्य को ऐसा काम हरगिज नहीं करना चाहिए कि दूसरे जीवों को सता करके जीने के लिए हमारा जीवन नहीं है। तो विवाह एक पवित्र बंधन है, 2 परिवार आत्माओं का मिलन है। इसके पश्चात का जीवन भी पवित्र रहना चाहिए कि हमको मांस मंदिरा इत्यादि में संलग्न होकर के सिर्फ शारीरिक सुख के लिए ही नहीं जीना चाहिए। अपने आत्मा के बारे में भी सोचना चाहिए, इस आत्मा का भी कैसे उद्धार हो, इस आत्मा का कैसे उद्धार हो। हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ, तो विवाह तो हो ही गए। और विवाह के बाद 100 वर्ष तक भगवान शिव और पार्वती पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया। नंदी पर सवार होकर के कभी ब्रह्मलोक चला जाए, कभी विष्णुलोक चला जाए, कभी क्षीर सागर चला जाए। जगह जगह दोनों दंपति पति पत्नी का जीवन आनंद पूर्ण होकर के भोगा है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखता है कि शिव पार्वती का एकांत जीवन हम वर्णन अब नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे माता पिता माता पिता समझ करके उनका वर्णन नहीं किया कि अपनी माता और पिता का एकांत जीवन का हम क्या वर्णन करें। 100 वर्षों तक पति पत्नी के तरह शिव और पार्वती भ्रमण किए हैं। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न कर देते, हे पतिदेव, मेरा पिताजी राजा थे,
और राजा के घर में रहते हुए राजकुमारी के रूप में मैं तमाम तरह के भौतिक सुखों को खूब भरपूर भोगा। किसी चीज की कमी नहीं थी पिता के घर में। तब पति भी मिले तो आपके जैसे महान योगी जो लोकांतरों का आपने सुख दिया, फिर भी हे पतिदेव मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा इन सुखों से। ये पति पत्नी का जो सुख है ये पाकर के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे भी कोई विशेष सुख है, वो हमको बताइए। क्योंकि इतना दिन हम जिए लेकिन फिर भी मेरा आत्म तृप्त नहीं, फिर भी मैं दुखी हूँ। पिता के घर में इतना सुख लिए, आपके पास आकर के इतने सुख लिए, फिर भी आत्मा मेरा पूर्ण सुखी नहीं है। इसका उपाय बताइएगा। ऐसा कौन सा सुख है जो अभी तक हमको नहीं मिला? कहा देवी तुम सांसारिक सुख तो खूब लिए अपने पिता के घर में, खाने पीने पहनने का कोई कमी नहीं था। मेरे पास आकर के लोकांतरों में खूब घूमे, ये तमाम तरह के सुख लिए, लेकिन अभी तक आत्म सुख से वंचित हो। ये शरीर सुख है मां का, जब तक जीव को आत्म सुख न मिल जाए तब तक वो सुखी हो ही नहीं सकता, तब तक सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए विवाह का सुख जो है ये अंतिम सुख नहीं है, ये क्षुद्र है, ये जीने का सिर्फ रास्ता है, संसार निभाने का रास्ता है, अंतिम सुख नहीं है। ये क्षणिक सुख का एक स्रोत है का, इसमें डूबना नहीं है। का पतिदेव मैं क्या करूं? का इसके लिए तुमको भजन करना पड़ेगा। अब समझिए कि शिव को प्राप्त करने के बाद भी भजन करना बाकी रहा। तो शिव का शरीर ही प्राप्त किया है, स्वरूप थोड़े प्राप्त किया है। जिस माता पार्वती ने 4100 बरस, इतने दिन में तो हम लोग कितना 100 जन्म ले लें, 4100 बरस तक तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया। वह शिव जी कहता है तुमको भक्ति करना पड़ेगा। तो वो कौन सा भक्ति था? जो पत्ता खा करके भजन किए, हवा पी करके भजन किए, कंद मूल खा करके भजन किए, तो वह शिव के शरीर को प्राप्त किया। और शिव का शरीर प्राप्त करने के बावजूद भी माता पार्वती अभी सुखी नहीं। इसलिए सिर्फ जीवन में विवाह के भरोसे मत रहना कि यही सुख है। अगर यही सुख रहता तो संसार में पति पत्नी लड़ते ही, झगड़ते ही क्यों? क्योंकि अंतिम सुख नहीं है, ये सिर्फ क्षणिक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी का, परमात्मा आनंद का समुद्र है और उसी में ब्रह्मा जी ने एक सीख डाल करके संसार में ऐसे करके छिड़क दिया। जो हमको खाने में आनंद लग रहा है, सुनने में आनंद लग रहा है, देखने में आनंद लग रहा है, विषयों के सेवन में आनंद लग रहा है, का वही सीकर ते त्रैलोक सुपासी का सीख पर आया हुआ आनंद जितना, उसी से संसार दिन रात उस वही सुख को ढूंढ रहा है। का इस सुख से भी बढ़कर है आत्म का सुख। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं आत्म सुख निज तेरो। विवाह जीने के लिए सिर्फ है संसार में, ये सुख का रास्ता नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं आत्म सुख निज तेरो, आत्मा ही सुख हमारा है। और बाकी जो सुख है वो दूसरे चीज का सुख। जैसे हम रसगुल्ला खा रहे हैं, जी को अच्छा लग रहा है, लेकिन रसगुल्ला का सुख जी को अच्छा लग रहा है, मेरा नहीं है। और रसगुल्ला जैसे कंठ से नीचे गया सुख खत्म, दूसरे का सुख है।
देखने का सुख है, जब आप सामने हैं तो हम सुखी हैं, तो सामने से हट जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। सत्संग का सुख है, सुन रहे हैं तो सुखी हैं, सुनना बंद हो गया फिर चिंताग्रस्त। ये दूसरा सुख, ये परोक्ष सुख है। कहा अपरोक्षानुभूति का, जहाँ पर हम स्वयं सुखी हो जाए, जहाँ पर आत्मा स्वयं सुखी होने लग जाए, का आत्मा सुखी करने का संसार में कोई उपाय नहीं। ये सिर्फ शरीर को सुख देगा, ये सिर्फ हमारे आँख कान नाक जिह्वा त्वचा को सुख देगा। और आत्मा जो है, आत्मा को थोड़ा सा परमात्मा का झलक मिल जाए तो परमात्मा जितना ही सुखी आत्मा हो जाए, और वह जो आत्मा है, वह जो जीवात्मा है का उसी परमात्मा के भांति वह भी सुखी हो जाए। उसको देखने मात्र से, छूने मात्र से, उसमें विलीन होने मात्र। तो विवाह एक सुख का नमूना। सोते हैं, सोना एक सुख का नमूना है कि जब हम सो जाते हैं तो वहाँ पर इंद्रियों से छुटकारा मिलता है, तब हम कहते हैं आज बहुत आनंद से सोए। ये सोना क्या है? इंद्रियों से सिर्फ हम दूर हो गए, इंद्रियों से दूर, इंद्रियों जो तंग कर रही है इससे दूर हो गए तो लगता है कि हम सुखी। तो संसार में, यह संसार में जीने के लिए, संसार में आनंद लेते हुए, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हुए उस परमात्मा का भी ख्याल करना है कि यही सब चीज नहीं है। इसी के लिए हम आत्मा को डुबाने संसार में नहीं आए हैं, गृहस्थ धर्म को निभाते हुए, वंश और कुल की रक्षा के लिए संतान उत्पन्न करते हुए उस परमात्मा की ओर बढ़ना, ये ख्याल रखना है। यही मुख्य ख्याल है। हम संसार में सबसे मिलते जुलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य है कि हमको अपने स्वरूप की ओर लौटना है। इसलिए विवाह एक बंधन भी है और सत्संग करते हुए उस बंधन से खुले हुए रहने का रास्ता है। ये दोनों काम करते जाना है। विवाह बंधन है और उसी बंधन में पड़े रहेगा तो वो आपको डुबा देगा। जैसे कील है, कील को पानी में छोड़ दीजिए तो वो डूब जाए, और उसी को काठ में ठोक करके नाव बना लीजिए तो पार करने वाला हो जाता है। जैसे रुई है, तेल है, आग है, एक दूसरे का शत्रु। आप तेल में रुई को डुबा दीजिए, रुई का अस्तित्व खत्म कर दो। आप रुई में आग लगा दीजिए, एक क्षण में रुई खत्म हो जाएगा। तेल में आग लगा दीजिए, तुरंत जल जाएगा। का उसी तेल में रुई का बाती बना के ऊपर में आग लगा दीजिए तो रात भर वो रोशनी। युक्ति से तो कहा गृहस्थ जीवन एक युक्ति से जीने का नाम, नहीं तो भोग में डूबे और खत्म हो गए। का इसको युक्ति से अपने जीवन को प्रकाशित करते हुए जाना है, जीवन के प्रकाश में जाना है। इसलिए भेद से जीना है, गृहस्थ धर्म में जाकर के डूब ही नहीं जाना है। वह एक रास्ता है। हम शारीरिक सुख लेते हुए, बच्चों का सुख लेते हुए, परिवार का सुख लेते हुए परमात्मा की ओर बढ़े। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने आदेश दिया कि नानक सतगुरु भेटिया पूरी होवे ज्योति, हसन दिया, खावन दिया, पहनन दिया, खेलन दिया, बिच्छे हो गए मुक्ति। का विवाह बंधन तो ग्रहण कर लीजिए, लेकिन गुरु का भी नाम लेकर के, गुरु का भी आश्रय लेकर के कि हम डूब ही ना जाए संसार में। यहाँ के बाद भी हमारा जीवन है, यहाँ के बाद भी हमारा पूर्वज है, यहाँ के बाद भी हमारा पितर है, यहाँ के बाद भी हम जिनके अंश हैं वहाँ भी वापस जाना है। तो संसार का मौज मस्ती इतना न हो हमारे जीवन को डुबाते। हाँ, मौज मस्ती लेते हुए परमात्मा की ओर बढ़ते रहना, ये जीवन का ध्येय होना चाहिए। क्योंकि संसार एक क्षणिक जीवन है, एक क्षणिक अवसर है। इस क्षणिक सुख में
इस सुख के चलते हम उस विराट और आनंद के सिंधु को न छोड़। इसलिए शिव पार्वती कथा यही प्रसंग बतलाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से ब्रह्म ज्ञान की बात की कि हम सुखी नहीं हैं आपको प्राप्त करने के बाद भी। तो भगवान शिव ने वहां पर 9 प्रकार की भक्ति बताई कि देवी, अगर तुमको वह सुख पाना चाहते हो जिसको पाने के बाद दुख नहीं मिलता, क्योंकि सती ने शिव से विवाह किया, दुख मिला उसको? नहीं मिला। इतना दुख मिला शिव जैसे पति प्राप्त करने के बाद। सत्संग का अपमान किया, महात्माओं का अपमान किया, जिसके कारण सती जैसे स्त्री को आत्महत्या करना पड़ा, अग्नि में जलना पड़ा, क्योंकि सत्संग का उसने आदर नहीं किया, शिव के वचन का आदर नहीं किया, पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, जिसके कारण सती जैसे स्त्री को अग्नि में जलना पड़ा। इसलिए आदर, जीवन में सत्संग का आदर हो। पति और पत्नी का जीवन किस लिए है? का संसार जो है, गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि यह जग है कांटे की बारी, देख दृष्टि पग धरना। तो पति पत्नी का जो जीवन है, एक दूसरे के पैर में कांटा न चुभ जाए, उसको बचा करके चलना है। एक दूसरे के रहते हुए दूसरे गिर ना जाए, उसको संभल करके चलना है। और शासन, जीवन में शासन भी जरूरी है। जहाँ पति पत्नी में एक दूसरे का आदर नहीं है, एक दूसरे का सम्मान नहीं है, एक दूसरे के बात के अंदर में रहना पसंद नहीं करता है, वहाँ का जीवन देख ली कितना खराब हो रहा है। जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है, ये कौन कर रहा है? जो एक दूसरे के अंदर में रहना पसंद नहीं करता। एक दूसरे के अंदर में रहना जब पसंद नहीं है, तो एक दूसरे से क्यों फिर मिले? एक दूसरे को जब हम आदर नहीं दे सकते हैं, एक दूसरे के भावनाओं को जब नहीं समझ सकते हैं, एक दूसरे के मन को जब नहीं समझ सकते हैं, तो फिर क्यों उनसे संपर्क किए? सीता महारानी को देखिए, भगवान राम को देखिए, इन सबने गृहस्थ धर्म में जी करके संसार को दिखाया कि कैसे जीना चाहिए पति पत्नी। जब केवट ने जब नैया पार किया, बहुत लिहोड़ा करते करते, जैसे नाव से भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी उतरे, पहले तो केवट ने बहुत बहसबाजी किया कि हम पार नहीं करेंगे, हमको पैर धोने कहिए, आपको गरज है तो हमको कहिए कि पैर धो ले, नहीं तो पैदल आप पार हो जाए। बहुत बहसबाजी की। लेकिन जैसे नाव से उतरे राम जी, वैसे केवट दंडवत करके दोनों पैर पकड़, अब पैर पकड़ करके सिर रख दिए, तो राम जी उस समय सुखचा गए। बिल्कुल सुखचाने का कारण है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, घाट क्या दूंगा, एक पैसा नहीं। भगवान राम जब वनवास के लिए तैयार हुए, तो जितना उसके पास सोना चांदी था सब अपने सेवकों में लुटा दिया। सीता महारानी के पास जितना जो कुछ था सब अपने सेविकाओं को दे दिया, खूब दान दिया। एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब, वो भीख मांग के खाते। भिक्षा में थोड़ा सा कुछ लेकर के आए, तो ब्राह्मणी ने डांट दिया कि आप क्या ये थोड़ा सा चावल चना मांग करके लाए हैं? आज प्रभु श्री राम वनवास काल में जा रहे हैं, जो मांगेगा वो दे रहा है, सब कुछ सर्वस्व अपना लुटा करके जा रहा है, आप भी जाइए कुछ ले आइए वहां से। जब वह ब्राह्मण भगवान श्री राम के पास पहुंचते हैं, तब तक भगवान सब चीज दे चुके, कुछ था नहीं, अब पूरे शरीर का आभूषण दे चुके थे। तो ब्राह्मण लाठी टेकते हुए आया
और कहते हैं प्रभु मैं पीछे रह गया, कुछ भी नहीं मिला हमको। तो मजाक किया, जो बूढ़ा व्यक्ति था लाठी फेंक करके चल रहा है, तो भगवान राम विनोद बस उनसे कहते हैं कि आपके पास जो ये लाठी है इसको घुमा करके फेंकिए, जितना दूर जाएगा उतना सब गाय आपको हम देते। ब्राह्मण बड़ा तेजस्वी था, तो लाठी को घुमा करके इतना जोर से फेंका कि जितना गौशाला था गौशाला को पार करके सरयू के पार में गिरा देते। तो जितना गौशाला था सब राम जी उसी को दे दिए, सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं बचा। तो उस समय भगवान राम सुखचा गए, सीता जी की तरफ देखा कि मैं क्या दूं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं सिय पिय हिय की जनन हार का पत्नी किसको कहा का जो पति के हृदय की बात को समझ करके तुरंत अपना काम करने लग गया। सिय पिय हिय की जानन हारी का सीता जी ने भगवान राम के मन की बात को समझ करके तुरंत मुद्रिका उतार के हाथ में दे दी। कब सुच्चा क्यों रहा, ये लीजिए। जो पिताजी ने दान दिया था अंगूठी सीता महारानी को, वो आज राम जी के हाथों में दे दिए। कब सुच्चा क्यों है, ये दे दीजिए। तो राम जी जब उसको देने लगे तो केवट बहुत गिरा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ले लो, राम जी कहते हैं ले लो, सीता मैया कहती है ले लो। तो केवट जी कहते हैं मैं इतना नीच हूँ, जिस राजा जनक ने अपनी बेटी को दिया है ये अंगूठी, वो अंगूठी मैं उतरवा करके ले लूं, हमको नहीं चाहिए। आज नाथ मैं कहाँ न पावा, हे नाथ आज हमको क्या नहीं मिला है। आप नैया में बैठे पार हो गए, इस नैया में दूसरा कोई नहीं बैठे। जैसे हम कुर्सी पर गुरु महाराज को बैठा दी, तो जिस कुर्सी पर गुरु महाराज बैठा है उस कुर्सी पर हम दूसरे को ना बैठाएं, नियम यही है। जिस कुर्सी पर गुरु महाराज बैठे हैं उस कुर्सी पर हम दूसरे को कैसे बैठा सकते हैं। जिस थाली में गुरु महाराज ने खाया उसमें हम कैसे खा सकते हैं। जिस चप्पल को वो पहने हैं, जिस खरों को वो पहने हैं, वो शिष्य को पहनने का अधिकार नहीं, वो तो पूजने योग्य। तो कहा इस नाव पर अब कभी भी कोई भी दूसरा नहीं बैठेगा। आप अंतिम बार पार हुए, अब इस पर दूसरा कोई, आप जब लौटिएगा तो आप ये पार हो गए। आज हमको सब चीज मिल गया। तो सीता महारानी ऐसी थी जो भगवान राम के मनोदशा को, पत्नी का काम है पति को सुचाना न, कहीं लज्जित न होने देना, कहीं किसी के नजरों में गिरने न देना, इसलिए उसका नाम पत्नी है। पति उसी का नाम है जो पत्नी को पतन होने से बचा, गिरने से बचा ले। इसलिए तो शादी किया जाता है, इसलिए तो विवाह किया जाता है। एक दूसरे को गिरने से बचाए, एक दूसरे को संभाल करके चले। जो नहीं संभाल पा रहा है वो देखिए फिरार हो रहा है। ये हमारा धर्म है। ये फिरार होने वाला धर्म कौन सा है? जो ना तो पत्नी ने ख्याल किया ना पति ने एक दूसरे का ख्याल किया, दोनों एक दूसरे के चौथे के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ये जो रोग है समाज में, ये जो रोग बढ़ रहा है संसार में, तो फिर विवाह ही क्या किए? विवाह करने का मतलब ही कहाँ रहा? ये मतलब कुछ भी नहीं रहा। ये राक्षसी प्रवृत्ति में 8 तरह के विवाह जो बताए, एक तरह का वो विवाह है जिसमें पिता को ही धन दे करके, कन्या पक्ष को धन दे करके उनका लड़की लेकर के विवाह कर लेते हैं। अभी भी हो रहा है देश में। यूपी के जो लोग आते हैं विवाह करने के लिए, वो बहुत धन लड़की के बाप को दे करके विवाह करके लेके चले जाए। अब उसको कूटे मारे कुछ भी करे, आप क्या बोलिएगा? लेके चला गया पैसा लेकर। ये जो विवाह है का वो पिता को धन दे करके बेटी से अधिक उम्र वाले के साथ आपने विवाह कर दी। नौकरी के लोभ में
अगर बेटी हमारे 20 की है तो उसको 40 वाले से विवाह कर दिए, उसका जीवन कितना नारकीय होगा, कभी सोचे? पैसा के वो चाटेगा लेकर के। बेटी के अनुकूल जमाई होना चाहिए, सिर्फ धन ही नहीं चाहिए, उसको सब चीज चाहिए जीवन का। पति लगभग के कुछ 19-20 होना ही चाहिए, लेकिन पूरा जो लोभ में, नौकरी के लोभ में कोई पढ़ते पढ़ते प्रोफेसर बन गया, 40 वर्ष हो गया, तो उसको 15-16 वर्ष की कन्या के साथ जो विवाह कर देते हैं, उसका क्या होगा समझ रहे हैं? वो 50 का होगा तब तक वो स्वर्गवासी हो जाए, उसका जीवन कैसा हो? तो ये दुखमय कार्य जो होता है, ऐसा जहाँ होता है कि लड़की की मर्जी नहीं है, आपने जबरदस्ती झोंक तोप करके कर दिए, तो बाद में वो लीला हो ही जाता है। इसलिए 8 प्रकार के विवाह में ये भी एक विवाह है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। कलयुग है और इसमें नीति नियम सबके मिलन और मिलाप से, सबके राजी से विवाह होना संपन्न होता है। इसी को ब्रह्म विवाह कहा गया। तो विवाह की कितने क्वालिटी हैं, उनका अलग अलग रंग देखने को मिला है। और इस संसार में अलग अलग समय में अलग अलग तरीका से विवाह हुआ और उसका परिणाम भी देखने को मिला है। शकुंतला से एक राजा ने गंधर्व विवाह करके कर दिया, ना वह पिता का अनुमति है ना माता की, कोई नहीं। वो मेनका से जन्म ली, एक ऋषि ने उसका पालन किया, आए मन मिला और मन मिला तुरंत विवाह करके तुरंत उनके साथ जीवन जी करके वो लौट के चला गया अंगूठी देकर। अब शकुंतला को जब पुत्र हुआ, वो लेकर के जाते हैं तो अंगूठी भी खो गया रास्ते में, तो पति पहचानने से इनकार कर दिया कि इनको हम नहीं जानते। आजकल हो रहा है ना, लव जिहाद है, ये किसका परिणाम है? झूठ बोल करके, जाति छिपा करके, नाम रूप छिपा करके, हमारे सनातन धर्म जैसे झूठा ढोंग करके हमारे माँ बहनों के बीच में रह करके, घुस करके, किसी तरह से हिंदू नाम रख करके लड़कियों को बहला फुसला के ले जा रहे हैं और काट रहे हैं, मार रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये सब जो हो रहा है, ये अत्याचार बहुत ज्यादा है। यहाँ नहीं हो रहा है, जहाँ हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको आप देख नहीं पाएंगे, इतना अत्याचार हो रहा है। यह भी तो एक लक्षण है, ये भी तो एक गंधर्व विवाह का लक्षण। दिखते दिखते वो जिहादीपना में चला गया। प्रेम का लक्षण दिखते दिखते वहाँ पर हत्या के मार्ग पर चला गया। का हमारी बेटी बहनों को इससे संभालने की आवश्यकता खूब है। क्या आप गंधर्व विवाह के पक्ष में भी मत रहिए। बिना जाने बिना सोचे उस गलत रास्ते पर चल करके अपने जीवन खुशी के लिए जिया था, लेकिन वहाँ मृत्यु को जो वर्ण हो रहा है, मृत्यु जो हो रहा है और घट रहे हैं हमारे लोग, इसका कारण क्या है? गलत रास्ता, गलत सोच, गलत विचार, और ये बहुत ज्यादा अधर्म और पाप हो रहा है। तो इस पर रोक लगनी चाहिए। इसलिए कहा गया कन्या जो है हर वक्त किसी न किसी के अंदर में रहे। अगर हमारी बेटियां माँ बाप भाई के बातों पर रहे तो फिर वो दूसरे से गलत मार्ग चुनेंगे। पिता की बात, माता की बात, भाई के बात नहीं मान रहे हैं, इनसे चोरी छुप करके पाप अधर्म के रास्ते पर जो जा रहे हैं, फिर मर रहे हैं एक दूसरे के चक्कर में। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने पहला जो बंधन है वो इसी को तोड़ दिया। पहला बंधन है कन्या को सब दिन जब तक कुमारी रहे अपने पिता के अनुकूल चले, अपने माँ और भाई के अनुकूल चले। विवाह जब हो जाए तो पति के अनुकूल चले, वृद्धा जब हो जाए तो बेटा के अनुकूल चले। का ये धर्म, ये कर्म अगर छोड़ दिया जाए तो आज मरने वालों की संख्या उन्हीं की है जिसने पहला